मसूरी, पहाड़ों की रानी। इससे क्या याद आता है? ठंडी हवा, हरे भरे पहाड़ और वो मशहूर मॉल रोड। लेकिन इसी मसूरी की चोटी पर टूरिस्ट प्लेस से कुछ ही किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ टैक्सी ड्राइवर शाम ढलते ही अपनी गाड़ी वहाँ से मोड़ लेते हैं, जहाँ 50,000 से ज़्यादा लोगों की आवाज़ आज भी पहाड़ों में गूंजती है, जहाँ भारत के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ रात बिताने वहाँ गए थे, ये जानने कि आखिर में सच क्या है। आज की कहानी है लांबी हेडर माइंस की। मैं हूं मुकुल और मुकुल वर्ष की एक और डरावनी और मिस्टीरियस कहानी के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये गौरव तिवारी थे कौन। गौरव तिवारी का जन्म 1984 में हुआ। वह शुरुआत से ही कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे, यानी विज्ञान और लॉजिक की उनकी पूरी दुनिया थी, भूत प्रेत नहीं। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनुभव हुए जिन्होंने उनका रास्ता पूरी तरह बदल दिया। कमर्शियल पायलट बनने की जगह उन्होंने पैरानॉर्मल साइंस की पढ़ाई शुरू कर दी। 2009 में उन्होंने IPS की स्थापना की, यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। यह एक ऑर्गेनाइज टीम थी जो भूतिया जगहों पर जाकर जांच करती थी, लेकिन तांत्रिक और बाबों की तरह नहीं, साइंस के साथ। इन्वायरमेंटल साइंस, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी यही इनके टूल्स थे। गौरव तिवारी और उनकी टीम ने भारत में लगभग 6,000 से ज़्यादा जगहों की जाँच की है, जैसे भानगढ़ किला, मुकेश मिल्स और जो मैं कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ। गौरव तिवारी टीवी पर भी छाए रहे। भारत का पहला मेन स्ट्रीम घोस्ट हंटर, ये उनकी पहचान बन गई थी। उनका एक फेमस डायलॉग था, नॉलेज कैंसल्स फियर, यानी ज्ञान ही डर को ख़त्म करता है। और यही सोच लेकर वो निकल पड़े मसूरी की उसी खान के अंदर, जहाँ के लोकल लोग आज भी उसे श्रापित मानते हैं। अब बात करते उस जगह की जिसने गौरव तिवारी को भी हिला दिया था। क्या है लांबी हेडर माइंस की कहानी। कहानी शुरू होती है 1990 के आसपास। यहाँ चूना पत्थर की खुदाई का काम चलता था। हजारों के तादाद में मजदूर दिन रात काम करते थे, लेकिन यहाँ सुरक्षा के इंतजाम बहुत कमज़ोर थे। लगातार पत्थर की धूल में सांस लेने से मजदूरों को फेफड़ों की बीमारियाँ होने लगी। धीरे धीरे मजदूर खून की खांसी खांसने लगे और एक के बाद एक मौत का सिलसिला शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई है, चाहे तो किसी बीमारी से या किसी प्राकृतिक आपदा से। आखिरकार खदान को बंद कर दिया गया है, मशीनें रुक गई हैं और मजदूर चले गए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा अभी तक नहीं गई जो यहाँ पर मारे गए थे। आज भी वहाँ से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि शाम ढलने के बाद यहाँ पर चीखने, चिल्लाने और कर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोगों का दावा है कि दिन में भी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और फिर वहाँ के एक लोकल आदमी की कहानी मशहूर है। वो रात को उसी खदान के पास से जा रहा था अपनी गाड़ी में, तभी उसने देखा कि खदान के पास एक बूढ़ा व्यक्ति उसे लिफ्ट मांग रहा है। उसने गाड़ी नहीं रोकी, वो डर गया और उसने गाड़ी वहाँ से भगा ली। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही वह अपनी गाड़ी में आगे बढ़ा, वही व्यक्ति उसी तरह लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दिया। वो व्यक्ति इतना डर गया कि उसने हनुमान चालीसा पढ़ी और अपनी गाड़ी भगा ली। लेकिन तीसरी बार भी उसके साथ वही हुआ। वही अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसे आगे दिखा लिफ्ट मांगते हुए, और कहते हैं कि वो आदमी इतना सहम गया कि उसने मसूरी हमेशा के लिए छोड़ दी। और कुछ लोग कहते हैं कि अंधेरे में खदान के आसपास एक चुड़ैल जैसी आकृति परछाई यहाँ पर दिखाई देती है। यही कुछ कहानियाँ थी जिसे जानने के लिए गौरव तिवारी और उसकी टीम IPS वहाँ पहुँची। गौरव तिवारी एक बार नहीं, कई बार लांबी हेडर माइंस गए थे। उनके साथ हमेशा उनकी टीम का एक मेंबर राज उनके साथ रहता था। उनकी सबसे मशहूर और सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीवी पर लाइव हो रही थी। लाखों लोग टीवी पर लाइव देख रहे थे। टीम अपने साथ EMF, टेम्परेचर सेंसर, नाइट विजन कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर्स लेकर गए थे। गौरव तिवारी का बाकी घोस्ट हंटर से तरीका बहुत अलग था। वो ये सीधा नहीं कहते थे यहाँ भूत है या नहीं है, वो पहले चेक करते थे। गौरव तिवारी हर आवाज़, हर अनुभव को साइंस के तरीके से पहले समझने की कोशिश करते थे। टीम ने रात के अंधेरे में उस सुरंग में अपने कदम रखे जहां कभी पहले हजारों की तादाद में लोग काम करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव तिवारी और उनकी टीम ने
वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें रिकॉर्ड की, कुछ ऐसी साउंड्स जिनकी कोई साफ वजह समझ नहीं आई। साथ ही साथ तापमान में अचानक उतार चढ़ाव महसूस किया और कभी कभी तो टेम्परेचर इतना घट जाता जिसकी कोई वजह नहीं थी। लेकिन गौरव तिवारी की असली पहचान यहीं सामने आती है। उन्होंने अपने फाइंडिंग्स को खुला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कुछ अजीब सा रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्हें साफ तौर पर नहीं कहा कि यहाँ पर भूत है। टीम के मुताबिक एक बंद खदान में इंफ्रासाउंड जो इंसानी कान सुन नहीं सकते लेकिन शरीर पर असर डालती है, जो डर और घबराहट महसूस करा सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस जो बंद खदान में हेलुसिनेशन पैदा कर सकती है, और इंसानी दिमाग जो डर के माहौल में कुछ भी आकृति और कुछ भी आवाज़ बना सकता है। लेकिन फिर भी गौरव तिवारी ये मानते हैं कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिसे साइंस पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और लांबी हेडर माइंस उनके करियर में ऐसी जगह में शामिल हो गई जिसका रहस्य पूरी तरीके से नहीं खुला। लांबी हेडर माइंस वो खदान आज भी वही है, चुपचाप अपने राज छुपाए मसूरी की उन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों के बीच। कुछ लोग कहते हैं वहाँ सिर्फ हवा और पुरानी सुरंगों की गूंज है, और कुछ कहते हैं वहाँ आज भी मजदूर भटकते हैं जिनकी मौत किसी न किसी कारणवश हुई। अगर आप कभी मंसूरी जाएं और कोई आपसे लांबी हेडर माइंस की तरफ जाने को कहे तो एक बार सोचिएगा जरूर। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सच में पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तो मिलते हैं ऐसी अगली डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। I can see